हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें हम पार्ट 3 कवर करेंगे जो कि है हमारा टी फ्रॉम असम। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। तो ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, ये दो फ्रेंड्स के बारे में है, प्रांजल और राजवीर, जो कि प्रांजल के होम टाउन असम में जा रहे होते हैं अपने समर वैकेशन में। तो प्रांजल जो है वो एक यंगस्टर है फ्रॉम असम और राजवीर जो है वो उसका क्लासमेट है और वो दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं एक साथ। प्रांजल के फादर जो है वो असम के एक टी गार्डन के मैनेजर है और प्रांजल जो है राजवीर को समर वैकेशन में अपने होम टाउन आने के लिए इनवाइट करता है। तो असम को टी कंट्री नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है पूरे वर्ल्ड में। तो अपने जर्नी के दौरान वो दोनों उन लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनकी वजह से चाय जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो ये जो स्टोरी है ये हमें चाय के पॉपुलैरिटी के बारे में बताती है कि एज अ बीवरेज चाय जो है वो पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारे स्टोरी का सीन जो है वो एक ट्रेन स्टेशन से शुरू होता है जहाँ पर एक टी वेंडर अपने हाई पिच्ड वॉइस में चिल्ला रहा होता है, चाय गरम गरम चाय। और वो उन दोनों के पास आकर पूछता है कि क्या वो लोग चाय पीना पसंद करेंगे। तो इस पर जो प्रांजल है वो 2 कप चाय खरीद लेता है और वो दोनों चाय पीना शुरू कर देते हैं। उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो चाय पी रहे होते हैं। तो इस पर जो राजवीर है वो एक फैक्ट हाईलाइट करता है। वो एक फैक्ट बताता है कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ कप्स जो है वो चाय के रोजाना पूरे वर्ल्ड में पिया जाता है। तो ये सुनकर जो प्रांजल है वो सरप्राइज हो जाता है और प्रांजल जो है वो उससे कहता है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। जो चाय है वो सचमुच बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो जैसे ही ट्रेन जो है वो चलना शुरू कर देती है, प्रांजल जो है वो अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। दोनों ही फ्रेंड्स को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन इस टाइम राजवीर जो है वो बाहर की ब्यूटी, बाहर के नज़ारों को देखना चाहता था। तो वो बाहर देखने लग जाता है। बाहर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। तो जैसे ही ग्रीन पैडी के खेत खत्म हो जाते हैं वैसे ही टी प्लांटेशन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक उसकी नज़र जाती उसे सिर्फ टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर नैरेटर ने टी बुशेस को सी के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा था मानो वो टी बुशेस का एक समुद्र था। बैकग्राउंड में उसे हिल्स दिखाई दे रहे थे डेंस फॉरेस्ट के साथ और टी प्लांटेशन के बीच में ऑर्डरली रोज में टॉल और स्ट्रॉन्ग ट्रीज लगे हुए थे जो कि विंड के साथ मूव कर रहे थे और ये काफ़ी ही अमेजिंग व्यू था। तो जैसे जैसे ट्रेन जो है वो आगे जा रही थी, अब राजवीर को एक अगली सा दिखने वाला बिल्डिंग दिखाई देता है जिसके चिमनी से स्मोक जो है वो बाहर आ रहा था। वो एक टी गार्डन था। तो राजवीर जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन। बट जो प्रांजल था जिसने अपने बचपन से ही ये सब कुछ देखा हुआ था, वो राजवीर के साथ इतना एक्साइटमेंट जो है वो शो नहीं करता है। प्रांजल जो है वो राजवीर से बताता है कि अब वो लोग असम में एंटर कर चुके हैं जिसे टी कंट्री के नाम से जाना जाता है और असम में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले असम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस हैं। तो टी कंट्री विजिट करने से पहले यानी कि आसाम आने से पहले राजवीर ने टी के बारे में और उसकी डिस्कवरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, यानी कि वो बहुत रिसर्च करके आया हुआ था। टी के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें से एक है कि एक चाइनीज़ एम्परर थे जिनको पानी को गर्म करके पीने की हैबिट थी। तो एक बार क्या होता है कि जब वो अपना पानी जो है गर्म कर रहे होते हैं तभी उस पानी में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं और पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है
और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियाँ थी वो टी लीव्स थी, वो चाय की पत्तियाँ थी। तो प्रांजल के पूछे जाने पर राजवीर जो है वो एक और स्टोरी बताता है जो कि एक इंडियन लेजेंड के बारे में है जिनका नाम था बोधिधर्मा। वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिया था जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करने जाते थे तो उनको स्लीपी फील होता था। तभी क्या हुआ कि उन आईलिड्स की जगह से कुछ टी प्लांट्स जो है वो उग जाते हैं और जब उनको पानी के साथ गर्म करके पिया जाता है तो वो नींद नहीं आने देता है, वो नींद ना आने में हेल्प करता है। तो फर्दर जो राजवीर है वो कुछ फैक्ट बताता है और वो कहता है कि सबसे पहले चाय जो है वो चाइना में पिया गया था अराउंड 2700 BC, यानी कि 2700 BC के दौरान। और ये जो सारे वर्ड्स है चाय और चीनी, ये चाइनीज लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट हुए हैं। टी जो है यानी कि चाय जो है वो यूरोप में 16th सेंचुरी के दौरान आया था और उस टाइम पर चाय को एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ना कि एज अ बीवरेज। तो अब जो ट्रेन है वो मरियानी जंक्शन पर रुक जाती है और वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। तो वो अपना लगेज कलेक्ट करके उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन दोनों को लेने आए थे। तो अब वो दोनों प्रांजल के फादर के कार में बैठकर ढेकियाबाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। ढेकियाबाड़ी जो है वो वही टी गार्डन था जिसको प्रांजल के फादर जो है वो मैनेज किया करते थे। तो एक मेन रोड से टर्न लेने के बाद और कैटल ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वो लोग ढेकियाबाड़ी पहुंच जाते हैं। ग्रेवल रोड के दोनों साइड्स एकर्स ऑफ एकर्स टी बुशेस थे जिन्हें सेम हाइट पर कट किया गया था। तो ढेकियाबाड़ी का जो टी गार्डन था वो एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ था। तो फील्ड में टी प्लकर्स थे जो एप्रन पहने हुए थे और उनके पीछे बैम्बू बास्केट था और वो लोग फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स प्लक कर रहे थे। तो जब वो लोग चाय के फील्ड में घूम रहे होते हैं तभी प्रांजल के जो फादर है वो देखते हैं कि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि चाय की पत्तियों से लदा हुआ था। तो वो उसको जाने के लिए रास्ता देते हैं। तो ये देखकर राजवीर जो है वो अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करता है और वो कहता है कि क्या ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना, जो कि मई से जुलाई तक चलता है और इसमें चाय की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो प्रांजल के फादर जो उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे वो रिप्लाई करते हैं कि लगता है तुमने बहुत रिसर्च करी है यहाँ आने से पहले। तो इस पर जो राजवीर है वो कहता है यस मिस्टर बरुआ, और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे इस चाय के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा।